आज आपका स्वागत है भूगोल की क्लास में। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो यह जो भूगोल की क्लास चल रही है वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और स्पेशली यह एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल और एमटीएस और जीडी कांस्टेबल जीडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जो हमारा जो मेन फोकस होगा वो होता हमारा सूर्य। इससे जुड़ी हुई अनेक बातों को हम देखेंगे जो आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो सूर्य का निर्माण किससे हुआ है, तो निर्माण की बात की जाए ना तो हमेशा इसमें कौन कौन से गैसें आते हैं, तो हाइड्रोजन और हीलियम आते हैं, ठीक है। ये H मतलब हाइड्रोजन और ये है हीलियम, ठीक है जी। अब हाइड्रोजन हीलियम के पश्चात आपके पास इसके निर्माण हो गए। और सूर्य के देखो मध्य भाग में, अब देखो सूर्य जो अनेक भागों में बटा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो देखो अनेक भागों में बटा है, तो ये वाला जो अंदर वाला भाग है ना, अंदर वाला भाग, उस भाग को क्या बोला जाता है पता है? मध्य भाग को। अब देखो तो सूर्य का मध्य भाग इसे बोला जाता है हम अक्सर इसे प्रकाश मंडल के नाम से पुकारते हैं, ठीक है जी, प्रकाश मंडल, ठीक है। और इसका जो बाहरी भाग होता है उसको क्या बोला जाता है? बाहरी भाग। अब देखो ऊपरी भाग बोलो या बाहरी भाग, बात तो एक ही है। ये ऊपरी जो भाग होता है वो कौन सा होता है, इसको क्या बोला जाता है? वर्णमंडल, ठीक है जी। तो हमने दो बातें देख ली। पहले तो ये किससे बनता है? हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बनता है। जो इन दोनों जो गैस है ना वो बहुत ही ज़्यादा हल्की होती है। ये वायुमंडल की भी बहुत ही ऊपरी परत में पाई जाती है, ठीक है। यह सूर्य के निर्माण में बहुत ही सहयोगी होती है, ठीक है। अब देखो सूर्य, देखो अक्सर देखा होगा, आपके सवाल भी जहन में आता होगा कि सूर्य का जो उदय है हमेशा पूर्व से ही क्यों होता है, ठीक है। सुबह उठते हैं तो सूर्य पूर्व से ही क्यों उगता है, तो इसका कारण क्या है? पृथ्वी जो है, पृथ्वी कैसे रोटेट करती है? मान के चलिए ये आपका पृथ्वी है, अक्ष में झुकी है, तो ये इस प्रकार से रोटेट करती है। तो इधर क्या है आपका वेस्ट और इधर है ईस्ट, तो वेस्ट टू ईस्ट, तो वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है जी, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। इसलिए हमारा सूर्य उदय कहाँ होता है? पूर्व में होता है। तो रोटेशन क्या है इसका? पृथ्वी का पश्चिम से पूर्व, ठीक है जी। अब देखो सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या बोला जाता है? मान के चलिए आपके देखो सौर मंडल में क्या है, ये आपका सूर्य है और ये आपका पृथ्वी का अक्ष है जिसमें वह घूमता है, सॉरी उसका कक्ष है जिसमें वह पूरा चक्कर लगाता है, परिक्रमा करता है सूर्य का। तो यहाँ पर मान के चलिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी की जो अधिकतम दूरी होती है इसको क्या बोला जाता है? अपसौर, ठीक है जी, क्या बोला जाता है? अपसौर। और इसी प्रकार पृथ्वी जब यहाँ पर आ जाए, कुछ समय बाद जब परिक्रमा करते रहेगी, यहाँ पर आ जाएगी, तो यहाँ से न्यूनतम दूरी मिल जाएगी। तो ये वाला जो भाग होता है वो क्या होता है? उपसौर। और कितना होता है? 15.2 करोड़ किलोमीटर, और ये 14.7 होता है, ठीक है जी, 14.7 करोड़ किलोमीटर। अब देखो, अब सूर्य की जो अधिकतम दूरी होती है सूर्य से पृथ्वी की या फिर किसी भी ग्रह से हो, अधिकतम दूरी को क्या बोला जाता है? अपसौर। और न्यूनतम दूरी को क्या बोला जाता है? उपसौर, ठीक है। उपसौर और अपसौर को याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम, सूर्य की अधिकतम दूरी हो गई। अब देखो सूर्य के और
पृथ्वी के बीच की जो दूरी है, देखो इसको समझना आपको बहुत जरूरी है। अब देखो यह एक सूर्य है, ठीक है, ये है आपका पृथ्वी, ये है आपका सूर्य, ये है पृथ्वी। तो इन दोनों के मध्य की जो दूरी होती है ना, उसे खगोलीय एकक बोला जाता है। दूरी की मध्य की दूरी क्या बोला जाता है? खगोलीय एकक। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा, क्या बोला जाता है? खगोलीय एकक। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो अब देखो मध्य रात्रि का सूर्य का क्या अर्थ होता है। अक्सर यह जुबान में आ जाता है, कभी कभी आपको भूगोल पढ़ते हुए आता होगा। मध्य रात्रि का सूर्य, मध्य रात्रि का सूर्य, ये क्या होता है? सूर्य की ध्रुवीय वृत्त। मतलब अब देखो, जब सूर्य पृथ्वी के ध्रुव में इस वाले भाग में चमकता है या फिर इस वाले भाग में चमकता है, तो ध्रुवीय वृत्त के देर तक चमकना ये मध्य रात्रि सूर्य कहलाता है। अब देखो, कभी देखो अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा चमकता है। और एक बात और बता दूँ सूर्य को, सूर्य एक ग्रह नहीं है, ठीक है, ग्रह नहीं है, यह एक तारा है। ठीक है, तारा कौन सा तारा है? सूर्य एक तारा है और यह बहुत ही अच्छा तारा है। और इसके बारे में एक और डिटेल जो आपको याद होनी चाहिए वो यह है कि सूर्य जो है उसकी प्रकाश जो है पृथ्वी तक में आने में कितना समय लगता है? 8.3 मिनट लगता है। ठीक है जी, या फिर 500 सेकंड बोल सकते हो। ठीक है जी। और देखो, तो सूर्य में जो काले धब्बे दिखाई देते हैं, आप लोग कभी स्पर्श से देखना, सूर्य कभी कभी ना काला धब्बा दिखाई देता है, यहाँ पर दिख जाए, यहाँ पर दिख जाए। तो सूर्य में जो काले धब्बे दिखते हैं ना, वो प्रकाश को उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं। मतलब वो वाला भाग से ना प्रकाश नहीं निकलता है, इसलिए वो काले दिखते हैं। इसे हम कलंक के रूप में भी जानते हैं। ठीक है जी। और एक बात, जो सूर्य का देखिए, सूर्य जो है हाइड्रोजन इसमें 71% होता है ना जी, हाइड्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन इसमें तापमान कितना होता है? तो तापमान के लिए अक्सर आप सोचते होंगे कि इसका तापमान तो बहुत होता होगा, ठीक, इतने दूर तक आती है तब भी हमें बहुत गर्मी लग जाती है, जब धूप लगती है। तो इसका जो तापमान होता है वो कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, तो सूर्य एक तारा है, इसमें हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है? 71%, या इसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य और पृथ्वी की दूरी को क्या बोला जाता है? खगोलीय एकक। पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट की जाता है, तब घूमता है। तो यहाँ पर देखो, तो यह सभी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। सूर्य के बारे में आज हमने पूरी डिटेल ले ली। आज की क्लास में बस इतना ही। सूर्य के बारे में, सौरमंडल में बहुत ही मुख्य बातें हैं। सौरमंडल की इस क्लास में हमने सूर्य को कंप्लीट कर लिया। अगली क्लास में हम भूगोल की और भी शाखाओं को पढ़ेंगे और सभी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। धन्यवाद आज के लिए। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग। ठीक है, बाय बाय।